Hello friends, I am Neeraj and welcome to the new tutorial of MATLAB Things। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ MATLAB सीरीज के चैप्टर 2 का पार्ट 4 है, जिसमें हम यह देखेंगे कॉलन ऑपरेटर का मैट्रिक्स में क्या यूज है और साथ ही डिस्कस करेंगे साइज और लेंथ फंक्शन के बारे में। तो अब यहाँ पर हमें कॉलन ऑपरेटर के थ्रू मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट करना है। पहली चीज, हम कॉलन ऑपरेटर यूज करके मैट्रिक्स बना भी सकते हैं। वापस से मैट्रिक्स में आते हैं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो मैंने लिखा जैसे 1:3, 2:, कहाँ तक चला जाएगा, 1:3 लिखना चाहिए मुझे, और 2:4, सेमीकोलन, 3:5। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने 1:3, ये एक रो वेक्टर जनरेट करके देगा फर्स्ट, ठीक है, ये दूसरा रो वेक्टर जनरेट करके देगा और ये तीसरा रो वेक्टर जनरेट करके देगा, और तीनों को हमने अलग अलग रो में रिप्लेस किया है। मतलब ये फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकंड रो हो जाएगी, ये थर्ड रो हो जाएगी, ठीक है। हमारे मैट्रिक्स क्रिएट हो गई 1 2 3, 2 3 4 और 3 4 5। तो हम ये कॉलम ऑपरेटर से मैट्रिक्स क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ऑलरेडी ऐसा है, जैसे मैं बी ले लेता हूँ और 1:3, ठीक है, और सी इज इक्वल टू 2:4 और डी इज इक्वल टू 3:5। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। और अब मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहूँ, जो मैं बनाना चाहता हूँ E इक्वल टू, तो मैं कुछ लिख सकता हूँ इस तरीके से, बी सेमीकोलन, सी सेमीकोलन, डी। तो हम अलग अलग रो वेक्टर्स को, या कॉलम वेक्टर भी, ये कॉलम वेक्टर भी हो सकते थे, और उनको भी हम अरेंज कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम ये कॉलन ऑपरेटर वगैरह यूज करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। जैसा चाहो आप वैसा यूज करो, सिंटैक्स सही होना चाहिए। आप सिंटैक्स को समझ गए, सिंटैक्स यूज करना सीख गए, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंडेक्सिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास इंडेक्सिंग के लिए क्या यूज करोगे, अभी तक हम इंडेक्सिंग कैसे कर रहे थे, रो कॉमा कॉलम, ठीक है। तो कॉमा से पहले रो ही होगा और कॉमा के बाद कॉलम ही होना है। लेकिन पहले हम यहाँ क्या यूज कर रहे थे, 1:2 या 2:3 या 3, समथिंग कुछ ऐसा। अब यहाँ पर एक वैल्यू की जगह हम ये वैल्यूज जो है एक कॉलम से, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कॉलन ऑपरेटर के थ्रू चेंज कर सकते हो। तो जैसे m:n, ये किस पोजीशन में है, रो की पोजीशन में है, तो m:n जो भी होगा उस पोजीशन का डेटा, और k:l ये कॉलम की पोजीशंस का जो भी डेटा होगा, तो इन दोनों में जो ओवरऑल एक रिजल्ट आएगा वो एज अ रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और इस पे मैं लिखूं कुछ इस तरीके से कि 1:2, कॉमा 2:3, तो मेरे पास अब रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1:2, ये क्या है, ये रोज है, नंबर ऑफ रोज। तो कौन कौन सी रो हो गई, 1 और 2, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो, और ये क्या हो गए, कॉलम्स। कौन से कॉलम्स है, 2:3, मतलब सेकंड टू थर्ड कॉलम। तो अब क्या होगा, इन दोनों के को जो इंटरसेक्ट करोगे तो कौन सा लोकेशन आएगा, ये वाला लोकेशन। तो इस मैट्रिक्स से हमने एक ये स्मॉल मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, समझ में आया। या इसको ऐसे समझो, आप लिखो यहाँ पे 1:3, 1, या मैंने लिखा 2, तो क्या होगा, 1:3, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और कॉलम कौन सा, सेकंड। तो एलिमेंट्स कौन से हुए, ये वाले,
हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैंने लिखा, इंडेक्सिंग कर रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए, तो हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे, रो और कॉलम, दोनों को हम सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा के थ्रू। कॉमा के लेफ्ट में जो पैरामीटर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रोज को, तो वहां पे वन में वन, कॉलम टू मींस वन और टू, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो ये रहे, ठीक है। कॉमा के बाद राइट साइड में जो एलिमेंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम्स को। कॉलम्स कौन कौन से चाहिए मुझे, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये आ गया, इनका इंटरसेक्ट करोगे तो क्या लोकेशन निकल के आई, ये वाली, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 3 5 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इधर देखो, इसको मैं कॉलन ऑपरेटर यूज नहीं करता, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता, तब भी ऐसे हो जाता, 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड रो, और 2 और 3 सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, और इसका जो इंटरसेक्शन वैल्यूज होती है वो इधर आती। कॉलन ऑपरेटर को हम यहाँ पे कुछ अलग वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो मैं लिखूं यहाँ पर A2 कॉलन 3, ठीक है, कॉमा कॉलन, मैंने सिर्फ यही लगाया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो कॉलन ऑपरेटर है जो मैंने इम्प्टी फेज में यूज किया है, लाइक यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉलन ऑपरेटर ही लगाया है मैंने, ठीक है, इस जगह पे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटायर एलिमेंट्स को, किसको, इंटायर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए का, ये जो कमांड लिखी है मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स के सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स चाहिए, और कॉलम वाइज देखा जाए तो मुझे कॉलम, सभी कॉलम्स के एलिमेंट्स चाहिए, इंटायर एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, क्योंकि ये मैंने कॉलम पोजीशन पे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है ना। कॉमा के राइट साइड में क्या होता है, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ कॉलम ऑपरेटर लगाए तो इसका मतलब हुआ इंटायर एलिमेंट्स। जो मैं इसको कुछ इस तरीके से, चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखो इसका मतलब ही क्या हुआ कि सेकंड और थर्ड रो, तो सेकंड और थर्ड रो का रिजल्ट है, लेकिन कॉलम कितनी है, तीनों कॉलम है। और इसको मैं जो ऐसे लिखता, ठीक है, तो अब क्या होता, इंटायर एलिमेंट्स ऑफ रोज, मतलब सभी रोज, ऑल रोज, ठीक है ना। और कॉलम कौन से, वन और टू कॉलम, रोज सारी, सारी रोज, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आ गया, तो मैंने कुछ गलत किया होगा, हाँ अभी ठीक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम और सारे रोज, तो ये जो है, जो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलन ऑपरेटर लगाता हूँ फॉर इंडेक्सिंग पर्पस, इंडेक्सिंग के लिए, मैट्रिक्स में इंडेक्सिंग के लिए मैंने सिर्फ जो कॉलन ऑपरेटर लगाया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इंटायर एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो इंटायर रो एलिमेंट्स और इंटायर कॉलम एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें मैंने लिखा A2 कॉमा कॉलन, तो मतलब सेकंड रो के सभी कॉलम एलिमेंट्स, सेकंड रो और के सभी कॉलम एलिमेंट्स, तो सभी कॉलम एलिमेंट्स क्या होंगे, 4 5 6, पूरा सेकंड रो, ठीक है ना। मतलब सारे एलिमेंट्स चाहिए तो लगा दो आप कॉलन ऑपरेटर, जो इंडिविजुअल लगा चाहिए सेलेक्ट करना है तो फिर नंबर्स लिखो, या अब वो नंबर लिखो, कॉलन ऑपरेटर लगाओ या मैट्रिक्स बनाओ अंदर, ठीक है। जो सारे एलिमेंट्स चाहिए तो कॉलन ऑपरेटर, ठीक है। थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो सेम वे जो मैंने लिखा, कॉलम कॉमा टू कॉलन 3, तो क्या हुआ, ए का सारी रोज के सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया था। इसके अलावा फिर यहाँ पर अब आप इसको देखो, ए का, इसका मतलब क्या होगा, ए का
मुझे सारे कॉलम्स तो चाहिए क्योंकि कॉलम में मैंने कॉलन ऑपरेटर लगा रखा है, ठीक है। और रोज कैसे चाहिए? मुझे रोज चाहिए कुछ इस ऑर्डर में, मतलब मुझे फर्स्ट चाहिए सेकंड रो, फिर फर्स्ट रो, फिर थर्ड रो। तो ये क्या हो जाएगा, पहले सेकंड रो का एलिमेंट आएगा, फिर फर्स्ट रो का एलिमेंट आएगा, फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कॉलम सारे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने शफल कर दिया है, ठीक है। इसको करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ए कुछ इस तरीके से है, और जो मैं लिखना चाहूँ सी इक्वल टू ए। अब ऑर्डर हमें चेंज करना है, कैसे लिखना है, 2, 1, 3, ठीक है। और कॉलन, हमारे पास देखो रिजल्ट कुछ इस तरह से आया है। फर्स्ट कॉलम्स तो सारे आने थे, तो हमने सभी कॉलम सेलेक्ट किया, लेकिन फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा, सेकंड रो। तो सेकंड रो की जो वैल्यू थी वो ऊपर आ गई, ठीक है ना। फिर फर्स्ट रो चाहिए था, तो फिर आ गया ये फर्स्ट रो, फिर थर्ड रो। तो इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स को, रोज को इंटरचेंज कर दिया, इधर से उधर शफल कर दिया, और वो जो रिजल्ट है वो कहाँ चला गया, सी में चला गया। ए में कोई चेंजेस नहीं आए, ए वैसा का वैसा ही है। ए से हम डेटा उठा रहे हैं सिर्फ, वो डेटा कॉपी हो रहे हैं और वो किसी और दूसरे वेरिएबल में पेस्ट हो रहे हैं। ए को कुछ नहीं हो रहा, ए वहीं का वहीं है, ए में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। और जो आप इस तरीके से लिखोगे तो क्या होगा, ए कॉलन, मैं सिर्फ लिखने वाला हूँ ए कॉलन, और कुछ नहीं, सिर्फ कॉलन। तो अब क्या होगा, अब हमें ए के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे, मतलब ये सभी एलिमेंट्स को कॉलम वाइज अलाइन करके एक कॉलम वेक्टर क्रिएट करना है। मतलब पहला हो गया 1, 2, 3, ठीक है, सॉरी, फिर 2, 3, 4, फिर 3, 4, 5। तो ये कॉलम वाइज एलिमेंट्स पिक होते चले गए और एक कॉलम वेक्टर क्रिएट हो गया इस ऑपरेशन से। कॉलम ऑपरेटर बहुत काम का है ना, जादू कर देता है मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से कॉलन ऑपरेटर और इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स का जो डेटा का एक्सट्रैक्शन है या उसकी वैल्यूज को चेंज करना है या उसमें मॉडिफिकेशन है, ये कॉलन ऑपरेटर्स और इन चीज़ों से बहुत ही इजीएस्ट वे में मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि भाई कैसा करने से क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तभी हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी से सब मैट्रिक्स क्रिएट करना है हमें, एक मैट्रिक्स से के अंदर से एक मैट्रिक्स को निकालना और उसे दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना, यही है सब मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट, जैसा हमने अभी बीच में किया था एक्चुअली, ठीक है ना। तो सब मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे आप ये यूज करो ए कॉलन कॉमा जे, या तो जेथ कॉलम जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, और इसमें आई कॉमा कॉलन करोगे तो आई रो हमारा आउटपुट होगा। एंड कॉमा कॉलन करोगे तो क्या होगा, लास्ट रो, लास्ट रो के सभी कॉलम एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ये कितना अच्छा है, एक कमांड लिखा हुआ है ए एंड कॉलम -1 कॉलन 1 कॉमा एंड। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रो में रिवर्स सिलेक्शन करना है, मतलब लास्ट रो से चालू करो और फर्स्ट रो तक जाओ, ठीक है ना। और कॉलम सिर्फ लास्ट कॉलम का रिजल्ट चाहिए, तो जो लास्ट कॉलम है वो रिवर्स होके आउटपुट में आ जाएगी। कैसे, ये है, तो ए का क्या लिखोगे आप, एंड कॉलन -1 कॉलन 1। क्या हुआ, ये हमने रिवर्स का कमांड दे दिया कि आपको लास्ट रो से जाना है अप टू फर्स्ट रो, ठीक है। तो एंड मीन्स अब जितना भी इसका जो भी डायमेंशन हो उसको वो यूज करेगा। अभी तो यहाँ पे 3 ही है, लेकिन यहाँ पे हो सकता था कि 100 एलिमेंट 100 रोज होती, तो ये लास्ट रो से चालू करता और रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हुए फर्स्ट रो तक जाता। और कॉमा कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, एंड कॉलम कॉलम चाहिए। तो हमारा रिजल्ट क्या है, एंड कॉलम क्या है, ये वाला एंड कॉलम है, और हमारे पास ये डाटा कैसा 3, 4, 5। अब रिजल्ट क्या आएगा, 5, 4, 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमें किसी रो को या कॉलम को एलिमेंट्स को डिलीट करना है। रो या कॉलम पर्टिकुलर एक एलिमेंट मैट्रिक्स से डिलीट नहीं हो सकता है ना।
एक एलिमेंट कैसे डिलीट होगा? एक एलिमेंट 0 हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट डिलीट नहीं हो सकता। तो या तो कंप्लीट रो डिलीट होगी या तो कंप्लीट कॉलम डिलीट होगा। तो डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये इसे कहते हैं एम्प्टी। तो अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स को एम्प्टी से रिप्लेस करना है या उसे डिलीट करना है। तो थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, रिमेनिंग रिजल्ट होगा वो ए में आएगा। तो अभी तक आप देखो, अभी तक हम जो इंडेक्सिंग कर रहे थे वो वहाँ ए से डेटा उठ रहा था और वो हमें दूसरे वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर कर रहे थे। ए में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी तो मैं कमांड दूंगा इस तरीके से p कॉलन इक्वल टू कुछ ऐसा, ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे 3 से चेंज करके मैं इसे 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेकंड रो जो है ये वाला है, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट होके हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसा। तो सेकंड ये डिलीट हो गया, ठीक है, और इसकी जगह पे जो लास्ट वो था, इसका नेक्स्ट जो डेटा था वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि डिलीट का मतलब ये तो है नहीं कि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहेगा, सीधे फर्स्ट के बाद हम थर्ड रो में चले जाएंगे, सेकंड रो तो रहेगा ना भाई, है ना। तो इसके एलिमेंट्स डिलीट हुए और जो थर्ड रो के एलिमेंट्स थे वो उसकी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो हमारे पास अब मैट्रिक्स जो पहले, अब देखो यहाँ पर ए मैनिपुलेट हुआ है, ए एडिट हुआ है, ठीक है ना। तो अभी पहले क्या होता, ए में चेंजेस नहीं हो रहे थे, अब ए में चेंजेस हुए हैं। अब ए मैट्रिक्स पहले 3x3 की थी, अब ये 2x3 की है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो जो मैंने 3 करता तो वो फर्स्ट 2 मिलते और तीसरा डिलीट हो जाता। अभी मैंने यहाँ पे क्योंकि 2 किया है तो सेकंड रो डिलीट हो गया और थर्ड रो ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से आप रो या कॉलम कुछ भी डिलीट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं इंटायर रो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम डिलीट हो जाए, तो डिलीट हो गए। ओके, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हैं। जैसा ये हमारे पास एक फंक्शन है साइज, ये हमें ये रिजल्ट देता है कि भाई आपका जो मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन क्या है। अब मान के चलो कि आपके पास एक रॉ डेटा आ गया, आपके पास किसी सेंसर से एक मैट्रिक्स आ गई आपके पास इनपुट में। अब डेटा तो आ गया, अब आपको पता ही नहीं है कि वो किस उसका डायमेंशन क्या है, क्योंकि जब तक आपको डायमेंशन नहीं पता होगा आप उस पर कोई ऑपरेशंस आगे बढ़ा नहीं सकते। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि मैट्रिक्स का डायमेंशन पता चले हमें। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं साइज, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है, जैसे ए हमारे पास ये है और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स, बी एक रो वेक्टर है और एक हमारे पास सी भी एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, तो जो मैं साइज फंक्शन यूज करता हूँ, साइज ए करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 2 2, ठीक है। और ये रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है, ये एएनएस में चला गया। इसी तरीके से जो आप एक फंक्शन बना लेते हैं एस इक्वल टू साइज ऑफ, मैं करता हूँ सी, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आता, 3,3, और वो कहाँ जाके स्टोर हो गया, एस में स्टोर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ रोज, सेकंड एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ओके, जैसे मेरे पास ये बी है, बी में क्या है, कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, 1 रो 3 कॉलम्स, एज अ एक वेक्टर है ये, ठीक है ना। लेकिन मैं जो इसे सी में साइज फंक्शन में यूज करूं, ऐसे लिखूं बी, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कुछ करता हूँ एम, ठीक है ना। तो 1 रो और 3 कॉलम, और ये कहाँ चले गए, एम के अंदर स्टोर हो गया। अब जो मुझे सिर्फ पता करना है किसी मैट्रिक्स का कि सिर्फ नंबर ऑफ रोज बताओ या नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ रोज या सिर्फ दोनों चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ रोज पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, पहला तरीका कि आप इसी तरीके से किसी वेरिएबल एस या किसी वेरिएबल एम में इसे स्टोर करो, ठीक है। और दूसरा, नंबर ऑफ रोज कौन सा एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, तो आप लिखोगे M1, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। जो मुझे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो M2, एक तो ये तरीका हो गया है,
ठीक है। दूसरा मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसे पहले से ही दो वेरिएबल्स में स्टोर करूं, जैसे m कॉमा n। ठीक है, तो पहला रिजल्ट किस में जाएगा, m में, और दूसरा रिजल्ट किस में जाएगा, n में। तो m हो गया नंबर ऑफ रोज और n हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तीसरा एक और वे है, तीसरा तरीका ये है कि मैं कुछ इस तरीके से करूं, रोज पता करना है, r वेरिएबल ले लिया मैंने, SIZE, ठीक है, और b कॉमा 1। यहाँ पर पहला रिजल्ट क्या आ रहा है, रोज, तो नंबर ऑफ रोज इस तरीके से, और नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो मैंने सी लिखा या जो भी लिखना है, और डायमेंशन क्या कर दिया, सेकंड। फर्स्ट डायमेंशन है नंबर ऑफ रोज, सेकंड डायमेंशन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो साइज को हम कितने तरीके से यूज कर पा रहे हैं, साइज को हम सिंगल पैरामीटर से भी यूज कर सकते हैं और दो पैरामीटर से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप एक पैरामीटर दोगे तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आएंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। उन्हें चाहो तो आप एक ही पैरामीटर में, एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, तो एक अरे बन जाएगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट एलिमेंट नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। आप इंडेक्सिंग के थ्रू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग अलग यूज कर सकते हो। सेकंड तरीका, आप आउटपुट में दो वेरिएबल यूज करो, किसके थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। यहाँ पे ध्यान दो आप, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया था ये, और उसमें दो रिजल्ट आए थे एक साथ। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं, और जब हमें मल्टीपल आउटपुट वेरिएबल यूज करने हैं तब आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। इंडिविजुअल सिर्फ एक ही आउटपुट वेरिएबल है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा आउटपुट वेरिएबल्स हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा, सेकंड रिजल्ट जो है वो सेकंड वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन है। मैट्रिक्स का क्या, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास रो वेक्टर था, ठीक है ना। बी एक क्या है, रो वेक्टर है। तो रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर में भी आप साइज फंक्शन यूज कर सकते हो, और मैट्रिक्स में भी यूज कर सकते हो साइज फंक्शन, ठीक है ना। अदरवाइज आप साइज फंक्शन का एक्सटेंसिव यूज करो, ठीक है, और उसमें क्या होगा, सेकंड पैरामीटर यूज करना चालू कर दो। साइज का सेकंड, फर्स्ट पैरामीटर होगा आपका इनपुट मैट्रिक्स, और सेकंड पैरामीटर होगा डायमेंशन। तो जो डायमेंशन में आप 1 यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा नंबर ऑफ रोज, और जो 2 यूज करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये साइज के साथ ही हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ। लेंथ मोस्टली हम यूज करते हैं रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर्स जो अरे है उनकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है 1 कॉलन 10, ठीक है, और जो मैं इसे लेंथ फंक्शन से पास करूं, लेंथ ऑफ एक लिखूंगा, वो ए लिखूंगा, तो आउटपुट में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या आपके रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं। ये लेंथ फंक्शन हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। और साइज फंक्शन बताता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। लेंथ फंक्शन को आप मैट्रिक्स में भी यूज कर सकते हो। लेंथ फंक्शन जो है मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स में जो भी बड़ा होगा वो उसकी लेंथ है। जो रोज ज्यादा है तो लेंथ होगी नंबर ऑफ रोज, या कॉलम्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ कॉलम ही उसकी लेंथ कहलाएगी। इसलिए मैट्रिक्स में हम लेंथ फंक्शन कभी यूज नहीं करते हैं, हम साइज फंक्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, अरे की बात करते हैं, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर की, तो वहां पर साइज फंक्शन यूज करने से अच्छा है कि आप वहां पर लेंथ यूज करें, क्योंकि वहां पर हमें पता है कि एक डायमेंशन तो एक ही है, मतलब या तो एक रो होगा या तो एक कॉलम होगा, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो वहां पे साइज फंक्शन यूजफुल नहीं है, वहां पे लेंथ फंक्शन यूजफुल है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।